हूं कि इस बजट के चर्चा पर मुझे बोलने का अवसर दिया और अच्छा होता कि विपक्ष के लोग भी आज यहाँ पर बैठे होते और विपक्ष को भी पता लगता कि उन्होंने पूर्व में राजस्थान के अंदर या स्वतंत्र भारत के बाद में कांग्रेस के नेताओं ने कैसे कैसे देश को लूटने का काम किया है, उनकी वास्तविकता को उजागर आज हमारे सभी माननीय विधायकों ने अपनी चर्चा पर हर एक विषय को बहुत ही अच्छे स्वरूप से और तथ्यों के साथ में हम सब के बीच में रखा है। मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे राजस्थान प्रदेश की उप मुख्यमंत्री हमारे वित्त मंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने न केवल राजस्थान की मेरी व्यक्तिगत विधानसभा तिजारा अपितु राजस्थान की 200 विधानसभा, ये विपक्ष को भी सोचना चाहिए कि राजस्थान की प्रत्येक विधानसभा और प्रत्येक विधानसभा में रहने वाले हमारे राजस्थान के नागरिकों का ध्यान रखते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ में बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के सभी को योजनाओं का और सरकार के राजस्थान प्रदेश के पैसे का लाभ देने का काम किया, उनके विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं सुन रहा था जब हमारे गुरमीत सिंह जी बोल रहे थे, उन्होंने गंगानगर के विषय में विधानसभा की सभी विधानसभाओं की चर्चा की और उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि जहां जिस विकास की आवश्यकता है उस विकास को ध्यान में रखते हुए जो हमारी सरकार की भावना है, हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भावना है, उसी के अनुरूप हमारी सरकार ने इस बजट को, जो हमारा दूसरा बजट है, इस बजट को राजस्थान की जनता के लिए समर्पित किया और हर वर्ग को और हर एक क्षेत्र को इस बजट के हिस्से में उनको उसके योजना के माध्यम से, उसके विकास के माध्यम से उसको वो जो कार्य आवश्यक है उन कार्यों को इस बजट के अंदर उनको स्थान देकर उनको आगे आने वाले भविष्य में करवाने का काम किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि हमारे तिजारा के लिए भी अनेकों ऐसे, चाहे महिला कॉलेज की बात हो, महिला हॉस्टल की बात हो या क्षेत्र के अंदर जो पूर्व के बजट में और वर्तमान बजट में जो 20-20, 25-25 सालों से क्षेत्र की जनता की मांगें थी, उन मांगों पर संज्ञान लेकर इस बजट के अंदर उनको और आगे बढ़ाने का काम किया और आने वाले समय पर हमारे क्षेत्र के लोगों को भी विकास के पथ पर, हर क्षेत्र के लोगों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि जो बजट के अंदर राजस्थान में अभी तक नहीं हुआ, जो मेरी संज्ञान में है कि 10-10 करोड़ रुपए हमारे सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए सड़कों के विकास के लिए जो पैसा दिया, उसमें नॉन पैचेबल का जो पैसा मिला है, मैं उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि उसमें मिसिंग लिंक को भी जोड़ा जाए, जिसके माध्यम से जहां बहुत आवश्यक है, कोई सड़क बनानी आवश्यक है, माननीय विधायक उसका संज्ञान लेंगे और आपके माध्यम वो अनुशंसा को करेंगे ताकि मिसिंग लिंक भी उसके अंदर जोड़ने के माध्यम से हमारे क्षेत्र का और भी भला हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से होना सुनिश्चित होगा। मैं इस बजट के अंदर यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे जो तिजारा क्षेत्र है, जिसमें खैरथल तिजारा जिला है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले समय में उनको धन्यवाद देता हूं कि खैरथल तिजारा को यथावत रखकर हमारे ज़िले को आगे बढ़ाने का, हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है और खैरथल तिजारा में आने वाले समय पर जो विकास बढ़ेगा उसमें हमारे तिजारा के अंदर जो आने वाले समय पर सेशन न्यायालय जो कि तिजारा के अंदर खुलना चाहिए और उसकी तिजारा का जो हमारा भूगोलिक वहाँ का स्थिति है उसके अनुसार भी तिजारा को वहाँ पर सेशन न्यायालय
खुलने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, उसकी आने वाले समय पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। क्योंकि आप सब जानते हैं कि तिजारा के एक तरफ मेवात क्षेत्र है और मेवात क्षेत्र के इर्द गिर्द कुछ ऐसी संस्थाएं काम करती हैं जो सदैव हमारे देश को और हमारे देश के आपस के भाईचारे को तोड़ने का काम करती हैं। चाहे धर्म परिवर्तन की घटनाएं हो, चाहे उसके साथ साथ में गोकशी की घटनाएं हो, चोरी चपाटी की घटनाएं हो, ओएलएक्स है, टटलूबाजी है, अनेकों ऐसी चीज़ें वहाँ से संचालित की जाती हैं। और मुझे लगता है कि वहाँ पर अगर सेशन न्यायालय खुलेगा तो उसके माध्यम से वहाँ पर ऐसे अपराधों पर अंकुश लगेगा। क्योंकि न्यायाधीश वहाँ पर जब बैठेंगे तो न्यायाधीश जब जहाँ पर बैठते हैं तो वहाँ पर प्रशासन और पुलिस विभाग भी एक्टिव रहता है। कोई भी ऐसी घटना होगी जिसका संज्ञान न्यायाधीश को तुरंत मिलेगा और जिसके माध्यम से आने वाले समय पर अपराधों में भी कमी आएगी और उस क्षेत्र का विकास भी आगे बढ़ेगा। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय सभापति जी को कहना चाहता हूँ कि इसी के साथ साथ में जो हमारे तिजारा के अंदर अन्य भी जो प्रशासनिक कार्यालय हैं वो बराबर रूप से खुलने चाहिए। जितने भी हमारे विभाग हैं उनके जो मुख्य कार्यालय जो जिला स्तर पर होते हैं वहाँ पर ज़मीन की उपलब्धता भी है और अपार संभावनाएं भी हैं और केंद्र भी है पूरे खैरथल तिजारा का क्षेत्र के ज़िले का। उस भावना के साथ भी हमारे खैरथल तिजारा के अंदर ये सभी कार्यालय वहाँ पर खुले, जिससे कि आने वाले समय के अंदर जो बड़ी औद्योगिक नगरी है हमारा जो तिजारा विधानसभा भिवाड़ी क्षेत्र, उसको भी आने वाले समय पर एक अच्छी गति वहाँ पर मिलेगी। मैं इस विधानसभा के परिसर में इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः अभिनंदन करता हूँ कि जिन्होंने हम सबको, हमारे सभी माननीय विधायकों को, जो हमारा और पूरे विश्व का सबसे बड़ा उत्सव कहेंगे, जिसको मेला कहेंगे, कुंभ मेला, जो अभी कल संपन्न हुआ है, उसमें सभी मान्य सदस्यों को वहाँ पर कुंभ नगरी में ले जाकर, प्रयाग क्षेत्र में ले जाकर सभी का स्नान कराने का उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद, अभिनंदन करता हूँ। और मैं विचार कर रहा था कि कुछ नेता तो विपक्ष के गए हैं, लेकिन ज़्यादा संख्या कांग्रेस के नेताओं की ऐसी है जो कुंभ क्षेत्र में स्नान करने गए ही नहीं। तो जब भी विपक्ष के लोग आए तो मेरा ये प्रश्न रहेगा कि पूरे भारतवर्ष से, क्या पूरी दुनिया से लगभग 66 करोड़ से अधिक लोगों ने तीर्थ नगरी प्रयागराज में जाकर पवित्र स्नान किया है, पुण्य के भागी बने हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग क्यों नहीं गए? ये मेरा प्रश्न है। अगर ऐसा प्रश्न मैं लगा भी सकता हूं, अगर ऐसी मुझे व्यवस्था दी जाए तो मैं कांग्रेस से पूछना भी चाहूँगा कि वो लोग कुंभ के स्नान में क्यों नहीं गए। कुछ नेता उनके गए हैं जिन्हें अपनी धर्म संस्कृति में आस्था है, लेकिन कुछ नेता उनकी ज़्यादातर बड़ी संख्या ऐसी जो नहीं गए। क्या कारण है? और ये कारण दर्शाता है कांग्रेस की विचारधारा को, कांग्रेस की नीति को, और जो आज पूरा देश भी जान चुका है कि कांग्रेस कभी भी देश के हित में, सनातन धर्म के हित में कांग्रेस की विचारधारा काम नहीं करती। कांग्रेस केवल और केवल देश के लोगों को आपस में विभाजित करना, चाहे जाति के नाम पे हो, चाहे धर्म के नाम पे हो, और चाहे कांग्रेस केवल और केवल यही चाहती है कि देश के लोगों को आपस में बांटकर और अपनी दुकानदारी सजाना, अपना काम सजाना और पैसा कमाना, यही कांग्रेस का कार्य रहा है। अभी मैं देख रहा हूं सदन के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस ने वॉकआउट किया हुआ है, क्या विषय है ऐसा? जो बात सत्य है वही तो हमारी तरफ से कही गई, हमारे एक नेता ने कही, उसमें गलती क्या है? आपका पारिवारिक रिश्ता है, नाता है, उसी को तो उजागर किया गया है, उसमें गलत क्या कहा गया? लेकिन फिर भी कांग्रेस के लोगों ने उसको मुद्दा बनाकर और इस प्रकार से सदन को बाधित करने का काम किया। राजस्थान की जनता का जो पैसा और राजस्थान की जनता की आवाज़ को उठाने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हैं, उस पर चर्चा न कर अनावश्यक किसी विषय के ऊपर इस प्रकार से राजस्थान की जनता के विकास को रोकने का काम कांग्रेस ने जो किया है, उसको राजस्थान की जनता भली भांति जानती है और ये समझती है कि आने वाले समय पर जो अब राजस्थान में एक नए युग की शुरुआत
2023 के चुनाव के बाद में हो चुकी है और आने वाले समय पर भी निरंतर आने वाले चुनाव में भाजपा का ही परचम लहराएगा और पुनः भाजपा की ही सरकार 2028 में बनेगी। ये आज मैं बात आप सबके बीच में कहता हूं और ये बात आपको प्रमाणित 2028 में होती हुई दिखेगी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो मैंने बात पीछे के समय पर, चलो मैं भाई ऐसे मेरे को पहले बुलवा देते तो पहले आ जाते टीकाराम जूली जी। चलो ऐसा है, माननीय सभी विपक्ष के नेताओं को मैं कहना चाहता हूं, सभी विपक्ष के जो हमारे कांग्रेस के भाई बंधु आए हैं इनको कहना चाहता हूं कि सदन के बाद में देखिए प्रयाग की भूमि है, प्रयाग की भूमि पर बहुत बड़ा आयोजन, विश्व का सबसे बड़ा आयोजन कुंभ, कल महाशिवरात्रि को समापन हुआ है। जो कांग्रेस के नेता कुंभ नहीं जा पाए उनको मेरी तरफ से न्योता है, आपको ले जाने की व्यवस्था मैं करता हूं और आपको वहां पर स्नान कराने की व्यवस्था मैं करता हूं। देखिए उसका आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा, क्योंकि जो भी पाप आपने पिछले 5 वर्षों में और 60 सालों में 70 सालों में किए हैं वो सारे आपके धुलेंगे और ये मेरा दावा है। क्योंकि ऐसा है कि वहाँ पर जो इतने संतों ने, देखिए जो भी आप शांति का दान दे, शांति का दान दे। देखो प्लीज माननीय सदस्य आसन को संबोधित करते हुए आप बुरा अपनी बात रखें। आप बुरा मत मानिए। देखो पाप क्या होता है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में माननीय सदस्य आसन को संबोधित करते हुए अपनी बात रखिए। आपको सबको ले जाने का कार्य मैं करता हूं, मेरे को ये सेवा का अवसर दें, आपको मुझे भी पुण्य प्राप्त होगा। मेरे से भी कोई प्रत्यक्ष है तो प्रत्यक्ष रूप में कहीं कोई पाप हुआ होगा तो मुझे भी उनको धोने का अवसर मिलेगा। और साथ ही साथ में मैं कहना चाहता हूं, देखिए आपको इतना बड़ा पुण्य मिलेगा। हजारों लाखों वर्षों से कुंभ का आयोजन उस पवित्र भूमि पे होता है और वो पवित्र भूमि इतनी पवित्र है। मेरी बात को सुनिए, देखिए आपको कितना लाभ प्राप्त होने वाला है, मेरी बात को सुनिए। अगर आपको नहीं हो तो आप अपने जो कुल देवता ब्राह्मण आप उनसे पूछ लीजिएगा, जो आपके गुरु हैं वो भी बताएंगे कि जो मैंने कहा सत्य कहा है। इतना बड़ा आयोजन और उस आयोजन के लाखों वर्षों से वहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है। पवित्र त्रिवेणी का संगम है वहाँ पर और आप अनुमान लगाइए कि लाखों वर्षों से अरबों खरबों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में साधु संतों ने उस पवित्र भूमि पर स्नान किया है। वहाँ की जो मिट्टी है, गंगा की रज जो है, वो रज भी इतनी पवित्र है कि लाखों वर्षों से अनेकों लाखों करोड़ों अरबों श्रद्धालुओं ने वहाँ पर उनके कदमों से उस पवित्र भूमि को स्पर्श हुआ है, साधु संतों से उस पवित्र भूमि को स्पर्श हुआ है। और आज जो भारतवर्ष के अंदर जो 2025 का प्रयाग क्षेत्र का कुंभ है, उस कुंभ के अंदर 66 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया, साधु संतों ने किया। उन सब का स्नान का फल जो वो सब करके निकल गए और उस पवित्र स्थान पर जब आप उनके जाने के बाद में स्नान करेंगे तो आपको उनका भी पुण्य प्राप्त होगा। और जो पिछले कर्मों में अंदर, पिछले जन्मों के अंदर, वर्तमान जन्म के अंदर जो भी आपसे कुछ पाप हुआ है, जो किसी से भी कुछ पाप हुआ है, उसका भी आपका पिंडदान होगा। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय पर आप भी, जो आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी हैं, उनके साथ में मिलकर आप भी राजस्थान के विकास की चिंता करेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं कि देश बदल चुका है, देश की लोगों की विचारधारा बदल चुकी है, लेकिन कांग्रेस यथावत वहीं पर ही है जो आज से पहले थी, जो आज से उनसे पूर्वजों में थी। उनकी सोच आज भी वहीं की वहीं है। देखिए किस प्रकार से राजस्थान में इन्होंने जिले बनाए। और मैं माननीय सभापति आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मंत्रीगण भी यहाँ पर बैठे, उनसे भी कहना चाहता हूं, जितने भी इन्होंने 19 जिले बनाए, और मेरा आपसे ये कहना कि उसमें जांच हो। 19 जिलों के अंदर घोषणा करने से पहले जो भी कांग्रेस के दलाल थे उनको पता था कि कहां कहां जिला गठित होने जा रहा है। वहां की आस पड़ोस की सारी जमीनें, जो मुख्य जमीनें थी, कांग्रेस के चट्टे बिट्टों ने वे जमीनें खरीद ली।
और ज़मीनें खरीदने के बाद में जैसे ही जिला घोषित हुआ, जिला घोषित होने के 6 महीने के अंदर अंदर वो ज़मीनें बेच के वहाँ से निकल गए। ये तो जिला बनाने का इनका कार्य योजना है। ये राजस्थान के विकास की चिंता के लिए जिला नहीं बनाना था, केवल जिला इस बात के लिए बनाना था, इस बात के लिए यहाँ इस सदन में घोषणा होती थी, इस बात के लिए इस सदन के अंदर कांग्रेस ने अपनी घोषणाओं या बजट का उपयोग किया ताकि कांग्रेस के जो इनके चेले चपटे हैं वो प्रॉपर्टी के मामले में, प्रॉपर्टी के धंधे में अपना पैसा कमाए और अपना मौज करे, क्योंकि ये तो जनता का लूट रहे हैं और जो सत्ता में नहीं है उनको इस प्रकार का अवसर देकर उनको जमीनों की लूट मचाने का काम करें। मैं दावे से कहता हूं, जितने जिले बने हैं उन जिलों के आस पड़ोस में जितनी जमीनें उस समय पर जिला बनने से पहले कितनी जमीनें बिकी और जिला बनने के बाद में वो जमीनें बेचकर निकल गए, आज उन लोगों को बर्बादी के कागार पर लाकर इन लोगों ने छोड़ दिया। यही कार्य योजना इन सरकारों की रही है और मैं कहना चाहता हूं इनके एक एक कार्य की जांच हो और इनको जब भी इनकी बोलती बंद होगी, क्योंकि जब तक इनकी जांच होकर इनके सामने इनका आईना नहीं दिखाया जाएगा, जब तक ये चुप बैठने वाले नहीं हैं। इनका आईना इनको सामने दिखाना पड़ेगा। जो इन्होंने किया है उस किया को इनको पारदर्शित रूप से जनता के सामने रखकर, इनके सामने रखकर इनकी कथनी और करनी में फर्क हमें आने वाले समय पर दिखाना होगा। मैं माननीय सभापति जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं पुनः कांग्रेस के लोगों से निवेदन करता हूं कि आप तैयारी करो और आप सबको कुंभ स्नान कराकर आपका भी कल्याण करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी करेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री